फिर से आते हैं आइडियल्स की डेफिनेशन के ऊपर। ठीक है, आइडियल्स के लिए वही बात सेम। तो हमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि आर एस जो है इसको हमको एस के इक्वल करना है। ठीक है, तो आर एस को एस के इक्वल करना क्या है, हम आर एस को इक्वल करने के लिए पहले आर जो है आर इंटू ए बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल। इसको हमको देखो, हमें क्या चाहिए, आर एस इज इक्वल टू एस चाहिए। तो आर एस इज इक्वल टू एस करने का मतलब क्या हो गया कि आर इंटू एस के एलिमेंट्स क्या हो गए, ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन या कुछ भी है। तो ये आर ए वन आर ए टू एंड सो ऑन, ये इक्वल टू एस होना चाहिए। मतलब आर ए जो है वापस एस में बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, हाँ या नहीं। तो यहाँ पर आर को भी आर्बिट्री करना है, यानी कि हम सिंपली लिखते हैं आर ए बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस एंड फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू एस, आर बिलोंग्स टू आर, हाँ या नहीं। तो आर एस जो है वो एस के इक्वल हो जाएगा। एब्जॉर्ब करना हमको हम एक्चुअली चाह रहे थे कि आर एस को एस कनेक्ट, एक्चुअली ये भी डिफिनेशन रह सकता था, ये भी डिफिनेशन रहता तो कोई इश्यू नहीं था। ठीक है, लेकिन हमको ये कब होल्ड करेगा, जब आर ए बिलोंग करेगा एस में फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस एंड फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ये बुक में जो डिफिनेशन है वो यही डिफिनेशन है। ठीक है, तो इसी को हम आगे बढ़ते हैं। कंसिडर करते हैं, लेट आर बी अ रिंग एंड एस बी अ सब रिंग ऑफ आर, then S is called an ideal of R if RA belongs to S and AR belongs to S for all A belongs to S and for all R belongs to R। ठीक है, इसी में हम फिर लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल की बात कर सकते हैं एज इट इज। चलो यहाँ पर एक आते हैं आइडियल टेस्ट के ऊपर। एग्जाम्पल के लिए हमने कहा था, एग्जाम्पल के लिए हमने एक रिंग लिया z एडिशन मल्टीप्लीकेशन, ये क्या हो गया, रिंग ऑफ इंटीजर्स। रिंग ऑफ इंटीजर्स है, और रिंग ऑफ इंटीजर्स है तो अब इसमें हम nz की बात करते हैं या 2z की बात करते हैं या 3z की बात करते हैं। तो 2z हो गया 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर r बिलोंग्स टू z, r into a is equal to r into 2n is equal to 2 rn belongs to 2z for all 2n belongs to 2z and for all r belongs to z, हाँ या नहीं। Similarly 2n r belongs to 2z for all 2n belongs to 2z and r belongs to z, so 2n is an ideal of z, हाँ या नहीं। तो ऐसा बहुत सारा निकाल सकते हैं, सोच सकते हैं इस तरह का थिंकिंग, कोई दिक्कत है नहीं। अब एक है आइडियल टेस्ट, आइडियल टेस्ट। तो आइडियल टेस्ट को करना है, तो आइडियल टेस्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, अभी मैं जो बता रहा हूँ सारा गैलेन के बेस पे है। ठीक है, एक से ज्यादा बुक में डिफर करता है, सिर्फ डिफरेंट रखने के लिए लोग उसको डिफरेंट तरह से डिफाइन करते हैं। कैसे, अभी हम बताते हैं। तो अब जैसे आइडियल टेस्ट क्या करता है, लेट आर बी अ रिंग एंड एस बी अ सब रिंग ऑफ आर, ये मान लिया। देन एस इज एन आइडियल ऑफ आर इफ, पहला
ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, एंड दूसरा आर ए बिलोंग्स टू एस, ए आर बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस एंड फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर। समझ में आ रहा है? ये सबरिंग टेस्ट हो गया। सबरिंग टेस्ट में मतलब ए माइनस बी एस में बिलोंग, ए माइनस बी एस में बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, और आर ए बिलोंग्स टू एस एंड ए आर बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस एंड फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू एस। यहाँ पर ऐसे भी मान सकते हैं सबरिंग को जगह इसको सिंपली हम बोल दे एस इज अ सबसेट ऑफ आर। एस कोई सबसेट है, देन एस इज एन आइडियल नॉन एम्प्टी सबसेट। एस इज, अभी बता देते हैं, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। ठीक है, एस कोई नॉन एम्प्टी सबसेट मतलब एस में कोई एलिमेंट है। तो अब देखो यहां गौर से देखो, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस, और सबरिंग टेस्ट याद करो। सबरिंग टेस्ट था ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस एंड ए बी बिलोंग्स टू एस, यही था ना जी? ठीक है, फॉर ऑल ए बी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, हाँ या नहीं? हाँ, ये था। अब यदि हम कोई सबसेट मान लेते हैं एस नॉन एम्प्टी सबसेट, उसके अंदर एलिमेंट है और ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस है और आर ए बिलोंग्स टू एस है, और आर कहाँ है? पूरे आर में है। तो आर को यदि हम एस में लें तो ये क्या हो जाएगा? आर इंटू एस या ए इंटू बी बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस के बात हो गया। तो ये अपने आप सबरिंग हो जाएगा। तो हर एक आइडियल एक सबरिंग होता है क्योंकि डेफिनेशन में लिखा है। तो कोई कोई बुक जो है आइडियल टेस्ट को ही डेफिनेशन मान लेते हैं। ठीक है, इसी तरह डिफाइन करते हैं, लेट आर बी ए रिंग एंड एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, देन आर इज कॉल्ड एन आइडियल ऑफ आर इफ दिस। ठीक है, तो तुम्हें जो मन करे वो डालो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, एग्जैक्ट सेम है कि नहीं? तो बस थोड़ा डिफरेंट लुक के लिए कि नहीं, हम थोड़ा डिफरेंट बुक अलग लिख रहे हैं ना तो हम अपना डेफिनेशन दे दे रहे हैं, तो उस बेस पे ऐसे लिखा जाता है। तो आइडियल्स क्लियर है, आइडियल टेस्ट क्लियर है। यदि हम पूछ कहें कि इसको प्रूफ करना है तो प्रूफ तो आसानी से हो जाएगा, नहीं होगा? हो जाएगा ना। ये आर है रिंग है और एस क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। इसके अनुसार से ये है इफ एंड ओनली इफ होता है, इफ एंड ओनली इफ। यदि सब रिंग होगा तो ऐसा आइडियल होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो आइडियल होगा। तो आइडियल होगा तो सब रिंग होगा, सब रिंग होगा तो ये दो चीजें सेटिस्फाई करेंगे, ये चीजें सेटिस्फाई करेंगे, और साथ में हमें ये सेटिस्फाई करवाना होगा। तो मतलब इफ एंड ओनली इफ तो समझ में आ रहा है ना? एक बार आइडियल लेंगे, क्लियर है नहीं क्लियर है बताते हैं। सेटिस्फाई, ठीक है। तो आइडियल है तो क्या होगा? यदि आइडियल है, सपोज करते हैं कि आइडियल है, एस इज एन आइडियल, तो एस क्या है? आइडियल। आइडियल है तो क्या होगा? एस सबरिंग हो गया इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। एस इज अ सबरिंग, एस सबरिंग हो गया, हमने डिफिनेशन ऊपर वाला लिया, ठीक है, सबरिंग हो गया। तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस सबरिंग टेस्ट से, ठीक है। और दूसरा, यदि एस आइडियल है तो आर ए बिलोंग्स टू एस एंड ए आर बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस एंड फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर, हाँ या नहीं? ये तो आइडियल का डेफिनेशन में ही है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब कन्वर्सली में सपोज कर लो कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कि सपोज दिस टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड, देन इट इज एन आइडियल। तो आइडियल होने के लिए पहले इसको सबरिंग प्रूफ करना पड़ेगा। तो सबरिंग हो गया अपने आप कि आर को बी से रिप्लेस कर दें, आर को बी से रिप्लेस करें, आर आर में बिलोंग कर रहा है तो बी भी तो आर का ही एलिमेंट है। तो फॉर ऑल ए बी ये क्या हो जाएगा? ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, और दूसरा दिया हुआ है आर ए बिलोंग्स टू एस, ए आर बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस एंड फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर। तो आर को रिप्लेस कर दो बी से, यानी कि बी ए बिलोंग्स टू एस एंड ए बी बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, हाँ या नहीं? इसका इस्तेमाल करने से हमको आर को किसी से बी से रिप्लेस किए, उससे आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? सबरिंग हो गया, सबरिंग हो गया।
तो आर आर क्या हो, एस क्या हो गया, सबरिंग हो गया। सबरिंग टेस्ट से ये क्या हो गया, सबरिंग। और सबरिंग होने के बाद दूसरा ये जो कंडीशन है वही ना आइडियल कंडीशन है। सबरिंग और ये कंडीशन मतलब आइडियल, प्रूफ हो गया आइडियल। तो इसका प्रूफ करना कोई बड़ा चीज नहीं है। पूछ दे एग्जाम में तो दुख की बात है, लेकिन तुम लोग करके रखना आइडियल टेस्ट का प्रूफ, ठीक है। इसका प्रूफ मैं नहीं करवा रहा, है ना, करवाने लायक नहीं ना है। कैसे लिख के रखते हो वो दिखाना है तुम लोगों को। तो ये हो गया आइडियल टेस्ट। तो हमने देखा एग्जाम्पल आइडियल टेस्ट। अब आते हैं अलजेब्रा ऑफ आइडियल्स। अलजेब्रा ऑफ आइडियल, अलजेब्रा ऑफ आइडियल्स में बहुत सारा है। अब अलजेब्रा ऑफ आइडियल्स में सबसे पहले intersection of ideals is an ideal, ठीक है। यानी ए एक आइडियल है, बी एक आइडियल है, तो ए इंटरसेक्शन बी भी एक आइडियल होगा, ठीक है। दूसरा ए यूनियन बी इज एन ideal if and only if A is contained in B or B is contained in A, ठीक है। जो सब ग्रुप टेस्ट का था एज इट इज वही उतारना है, ठीक है। उसी के बेस पे इसका प्रूफ होगा। ये सब तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। तीसरा हम एक करेंगे, समझ में आएगा। अब होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी जहां ए प्लस बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ए बी आइडियल है आर का, तो ए प्लस बी सेट ए प्लस बी बन जाएगा, क्योंकि ए बी आर का आइडियल है। तो ए के एलिमेंट भी आर के एलिमेंट है और बी के एलिमेंट भी आर के एलिमेंट है, तो ए प्लस बी कोई आर का एलिमेंट मिलेगा। तो ए प्लस बी जो है वो क्या होगा, एक सबसेट होगा आर का। अब ये सबसेट जो है वो आइडियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम आइडियल टेस्ट लगाएंगे तो देखेंगे तुरंत आइडियल हो जाएगा। आइडियल टेस्ट क्या कहता है, इसका दो एलिमेंट ले लो, a1 प्लस b1 एंड a2 प्लस b2। ये दो एलिमेंट ले लिए, तो हमें दिखाना है दो कंडीशन, क्या दिखाना है कि x माइनस वाई और आर एक्स ये दोनों बिलोंग करना चाहिए, आर एक्स और एक्स आर, है ना। ये तीन चीजें हैं, ये बिलोंग करना चाहिए सेट में, ये बिलोंग करना चाहिए सेट में, ये बिलोंग करना चाहिए सेट में। तो यही आइडियल टेस्ट है। आइडियल टेस्ट में मैंने छोड़ दिया क्या, एक्स आर एक छूट गया लग रहा है, दोनों लिखा है क्या पता, ध्यान में नहीं रखता। यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो हमने दो एलिमेंट ले लिया, a1 प्लस b1 और a2 प्लस b2। तो हम इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। व्हाट इज x माइनस वाई, दिस इज a1 प्लस b1 माइनस a2 प्लस b2, हाँ या नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, a1 माइनस a2 प्लस b1 माइनस b2। ये फिर बिलोंग करेगा a प्लस बी में, क्यों, क्योंकि a1 a2 एक एलिमेंट है, तो a1 माइनस a2 भी एक एलिमेंट होगा, और b1 माइनस b2 b का एलिमेंट है, तो फिर a प्लस बी का फॉर्म में आ गया, तो फिर वापस इसमें बिलोंग कर दिया। दूसरा क्या है, आर एक्स बराबर क्या होगा, आर a1 प्लस आर b1। तो ये फिर बिलोंग कर जाएगा a प्लस बी में, क्यों, क्योंकि आर a1 फिर एक एलिमेंट है, क्योंकि a आइडियल है, तो आर a1 फिर a में जाएगा और आर b1 फिर b में जाएगा। लिखना सीखना पड़ेगा, हम तो शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों फिर इसके अंदर बिलोंग कर जा रहा है। फिर उसी तरह हम दिखा सकते हैं कि एक्स आर वापस a प्लस बी में है, यानी आइडियल टेस्ट से a प्लस बी इज अ सब आइडियल एन आइडियल ऑफ आर, ठीक है। मुश्किल है, लिखना होगा, लैंग्वेज लिखना होगा, एग्जाम में पूछेगा ये सब क्वेश्चन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये सारा क्वेश्चन, ये सारा होमवर्क में जा रहा है, ठीक है। तीसरा के बाद अब चौथा पे आते हैं। चौथा कहता है ए बी, यहाँ पर क्या एलिमेंट है, ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ये भी एक आइडियल होगा,
कैसे होगा? तो x मान लेते हैं ये a1 b1 और y मान लेते हैं a2 b2। तो x माइनस वाई क्या होगा? a1 b1 माइनस a2 b2। तो क्या ये ए बी के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको? इसको हमको क्या लिखना है? ए बी के फॉर्म में। ए बी, जहां ए बिलोंग कर रहा है ए में और बी बिलोंग कर रहा है बी में। ये लिख सकते हो कि नहीं, ये सोच के बताओ। a1 b1 माइनस a2 b2 है, तो इसमें हम a1 b1 और माइनस a1 b2 अब प्लस a2 a1 b2 कर दे, अब माइनस a2 b2 कर सकते हैं। सेम चीज ऐड सब्ट्रैक्ट कर दे, वो तो कर ही सकते हैं, क्योंकि ये जीरो आ जाएगा, प्लस जीरो है। तो ये इसमें जीरो ऐड करेंगे घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें क्या कॉमन आ रहा है? a1 b1 माइनस b2 अब प्लस इसमें क्या कॉमन आ रहा है? b2 a1 माइनस a2, हाँ या नहीं? तो अब किसके फॉर्म में आ गया? तो ये भी ए बी में बिलोंग कर रहा है और ये भी ए बी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो x माइनस वाई ए बी में बिलोंग कर गया, ठीक है। लिखना पड़ेगा, हम सिर्फ शॉर्ट में बता रहे हैं, बहुत शॉर्ट, इससे शॉर्ट नहीं बताया जा सकता। फिर उसी तरह ये तो बहुत आसान है, आर ए, तो आर ए बी लिखें, आर ए बी लिखें, आर एक्स की बात की है तो आर ए बी हुआ। तो इसमें आर ए एक साथ लिखे, इसको बी अलग कर दिए, तो आर ए वापस ए का ही एलिमेंट होगा, ए वन बी तो वापस आ गया, उसी तो उधर से बी वन से आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसको लिखना होगा, कोई एक लिख के बता दे, कहो तो एक लिख के बता देते हैं, यही वाला। हाँ आर एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू ए बी लिखे ना, तो आर ये जो है एसोसिएटिव होता है, रिंग है तो एसोसिएटिव होगा ना मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्ट में। तो आर ए को एक साथ लिखे बी को अलग कर दिए, और आर ए किसका एलिमेंट होगा? हाँ ए अब आइडियल है, तो आर ए तो वापस ए का ही एलिमेंट होगा, तो फिर ए इंटू बी के फॉर्म में आया कुछ ना कुछ, तो यानी कि आर एक्स जो है ए बी में बिलोंग कर गया। उसी तरह आर को इधर से मल्टीप्लाई करें तो बी आर के फॉर्म में आएगा, तो फिर आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। कोई एक हम कर देते हैं, कौन सा करें तुम बताओ? इंटरसेक्शन ऑफ आइडियल इज एन आइडियल जो है ये पूछता है ना एग्जाम में, तो वो कर देते हैं, है तो आसान लेकिन कर देते हैं। ये सब तुम्हारा करना है, ठीक है, लिखने का तरीका सीखना है इसीलिए। तो अलजेब्रा ऑफ आइडियल्स ये चार है जो तुम्हें ध्यान में रखना है। और भी कर सकते हैं, बहुत सारा कर सकते हैं अलजेब्रा ऑफ आइडियल में। तो सबसे पहला हम करते हैं लेट ए एंड बी बी एनी टू ideals of a ring R, then A intersection B, then ये रिजल्ट है, then पहला A intersection B is an ideal of R, दूसरा A union B is an ideal of R if and only if A is a subset of B और B is a subset of A, यानी कि कोई एक या तो ए बी में कंटेन कर रहा हो या बी ए में कंटेन कर रहा हो, यानी या ए बी के अंदर हो या बी ए के अंदर हो, ठीक है। तीसरा a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी इज एन आइडियल ऑफ आर। फोर्थ ए बी इज इक्वल टू ए बी सच दैट a belongs to A and B belongs to B is an ideal of R, ठीक है। इसका प्रूफ करते हैं, ये चार का हम ध्यान में रखते हैं, और भी हो सकता है, फिलहाल ये चार देखते हैं। प्रूफ ऑफ फर्स्ट, ठीक है, ए बी आइडियल दिया हुआ है, तो हमें क्या दिखना है कि हम यूज करेंगे सब आइडियल टेस्ट यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं V
use ideal test to prove these results। ठीक है, आइडियल टेस्ट क्या है पता है? सिंस A since 0 is contained in A and 0 is contained in B implies 0 is contained in A intersection B, that is A intersection B is non-empty। हमें नॉन एम्प्टी सेट लेना पड़ता था, उसे हम प्रूव करते हैं आइडियल है कि नहीं। नाउ लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। एक्स वाई दो एलिमेंट मान लेते हैं, implies x belongs to A, x comma y belongs to A and x comma y belongs to B, implies x minus y belongs to A and x minus y belongs to B। क्यों? Since A and B are ideals। ठीक है, implies x minus y belongs to A intersection B। ठीक है, for all x y belongs to A intersection B, हाँ या नहीं? ऑल्सो क्या कर सकते हैं, हमें आर एक्स ऑल्सो फॉर एनी आर बिलोंग्स टू आर एंड एनी एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन वी हैव क्या होगा बताओ, यहां पर लिखते हैं आर एक्स belongs to R, X belongs to A and X belongs to B and RX belongs to A and RX belongs to B। क्यों? Since A and B are ideals। X belongs to A intersection B है, यहाँ पर भी है कोई जगह, यहाँ imply लिख दो, implies X A में बिलोंग कर रहा है, X B में बिलोंग कर, इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, तो और आर कोई भी एलिमेंट हमने लिया आर का, तो आर एक्स ए में बिलोंग करेगा, आर एक्स बी में बिलोंग करेगा, क्योंकि ए एंड बी आर आइडियल। ठीक है, आइडियल का डिफिनेशन से दिस इंप्लाइज आर एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली एक्स आर बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, हेंस बाय आइडियल टेस्ट A intersection B is an ideal of R। हो गया प्रूफ। आइडियल टेस्ट के बाद, अलजेब्रा ऑफ आइडियल्स के बाद अब आते हैं फैक्टर रिंग या कोशेंट रिंग। कोशेंट रिंग इसी का दूसरा नाम है फैक्टर रिंग। ठीक है, यदि एग्जाम में पूछ दे डिफाइंड कोशेंट रिंग तो गलत नहीं करना है, ये डेफिनेशन जो फैक्टर रिंग का लिखे हैं वही होना है। ऐसे ही मैं पढ़ा रहा था, न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ा रहा था बच्चों को, तो मैं बताना भूल गया बच्चों को कि सिम्पसन्स रूल था। सिम्पसन्स रूल ये है, तुम लोगों को पढ़ना है नेक्स्ट सेमेस्टर्स में, न्यूमेरिकल मेथड्स का सेक्शन था। तो इसमें दो तरह का सिम्पसन्स रूल होता है, एक 1/3 सिम्पसन्स रूल और 3/8 सिम्पसन्स रूल। तो रूल एक ही जैसा है, उसमें कुछ पार्टीशन करते हैं, ज़्यादा एक से ज़्यादा पॉइंट्स ले लेते हैं, 3 या 4 ऐसे कुछ लेते हैं, तो उसमें ये दोनों आते हैं, तो इसका रूल का नाम बन जाते हैं 1/3 सिम्पसन्स रूल और 3/8 सिम्पसन्स रूल। ठीक है, तो बच्चे लोग बहुत अच्छा से पढ़े, एकदम बहुत बढ़िया। उनका वाइवा के लिए टीचर आए प्रैक्टिकल के समय, प्रैक्टिकल सब चीज़ की, सब कुछ है, और वाइवा होता है 5 नंबर का, उनसे पूछा जाता है। तो पूछे 1/3 सिम्पसन्स रूल क्या है, तो कहते सर हम लोग को पढ़ा ही नहीं है। तो गलती तो मेरा है कि मैंने नहीं बताया। ठीक है, तो वही है कि मैंने तो पूरा क्वेश्चन ट्रिक पढ़ा दिया, मतलब फैक्टरिंग पूरा पढ़ा दिया, एग्जाम में आ गया क्वेश्चन ट्रिक, लेकिन क्वेश्चन ट्रिक तो सर ने पढ़ाया ही नहीं है।
क्वेश्चन पूछने से कभी भी कतराना नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछने से कतराते हैं, उनको लगता है कि ये क्वेश्चन है वो सिली क्वेश्चन है, लेकिन दे आर नॉट सिली क्वेश्चन। ठीक है, तुम्हारे लिए सिली हो सकता है, तुमको लग रहा हो, या किसी के लिए, लेकिन बहुतों के लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, किसी ने मुझसे क्लास में पूछ लिया रहता है सर कि वन बाई थर्ड सिम्पसन रूल क्या है, तो हम उसी दिन बता दिए रहते हैं कि पूरा का पूरा क्लास खत्म हो गया, सिलेबस खत्म हो गया, एग्जाम देने जा रहा है, तब जाके ये समझ में आ रहा है। ठीक है, ये होगा कैसे, तो नेचुरल सी बात है, यहाँ पे भी हम क्वेश्चन कोसेट्स लिखेंगे। तो कोसेट ऑफ एस या आइडियल लिए, तो कोसेट ऑफ आई की बात करेंगे। ठीक है, तो हम कंसिडर करते हैं लेट आर बी अ रिंग, ग्रुप में मांगते थे लेट जी बी अ ग्रुप, लेट आर बी अ रिंग एंड आई बी एन आइडियल ऑफ आर, वहां बनते थे एच बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी मानते थे। सेम पैटर्न है, कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, consider the set of cosets of I in R as R upon I, वहां पर इसी तरह लिखते थे, इज इक्वल टू, ये क्या लिखेंगे, इसके एलिमेंट होंगे x प्लस आई सच दैट x बिलोंग्स टू R। ठीक है, ये कोसेट्स हो गए, ये सेट्स हो गए, यहाँ सच दैट लिखे, x प्लस आई, x बदलेगा x प्लस आई, हो सकता है दो इक्वल भी हो जाए, x1 प्लस आई इज इक्वल टू x2 प्लस आई हो सकता है, उसके लिए कंडीशन हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, यानी x1 x2 इनवर्स बिलोंग करना चाहिए आई में, जैसा वहां वाला सारा चीजें नॉर्मल सब ग्रुप वाला सारी चीजें वहां पे वैलिड होंगी, जो जो वहां वैलिड था वो सब यहाँ पर वैलिड होगा। यहाँ पर क्या होगा, x1 माइनस x2 यदि बिलोंग करेगा आई में, तो x1 प्लस आई इज इक्वल टू x2 प्लस आई होगा, वो सारी चीजें यहाँ पर आएंगी। इसीलिए मैंने कहा था कि इस तरह से डिफाइन करना है कि पुराना सारा कुछ है, तो नॉर्मल सब ग्रुप पर जितना प्रॉपर्टी है उसके ऊपर सारा, सिर्फ एक ऑपरेशन के ऊपर एडिशन में, वो सारा कुछ यहाँ वैलिड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, क्वेश्चन बनाने वाले ऐसा करते हैं कि धर देते हैं रिंग, अब पूछ लेते हैं नॉर्मल सब प्रॉपर्टी, और ऑपरेशन क्या लेते हैं, एडिशन, वहां पर तुमने मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में पढ़ा हुआ है, तो उसका फॉर्म चेंज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ऑपरेशन एडिशन ही है, एडिशन रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बना रहा है, मल्टीप्लिकेशन तो ग्रुप है ही नहीं, तो एडिशन रिस्पेक्ट में अब वो नॉर्मल सब ग्रुप भी बनाएगा, इसका सारा सब ग्रुप, जो सारा सब रिंग है वो तो सारा नॉर्मली हो जाएगा, तो आइडियल भी नॉर्मल ही है, आइडियल तो सब रिंग है तो नॉर्मल तो है ही, तो उसके लिए सेटिस्फाई होगा ही होगा, तो उसी पे क्वेश्चन बना के दे देगा, या फिर सब रिंग के नाम पर ही क्वेश्चन बना के दे देगा। लेकिन इसको आर अपॉन आई को रिंग होने के लिए आई को आइडियल होना कंपलसरी है। ठीक है, यहां पर आर अपॉन आई, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन जो है वो परेशानी कर रहा है, इसीलिए आइडियल बनाया हमने। ठीक है, आइडियल आर ए बिलोंग्स टू आई फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई। ठीक है, और दोनों तरफ आर ए एंड ए आर, क्यों आर ए एंड ए आर दोनों क्यों बोला, हाँ आर ए बिलोंग्स टू आई और ए आर बिलोंग्स टू आई दोनों बोला, एक को नहीं बोले, क्यों, हाँ हाँ अबेलियन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन ग्रुप में अबेलियन नहीं है, क्योंकि हमने रिंग को नहीं बोला है कि रिंग कम्यूटेटिव रिंग है, यदि बोले रहते तब हम एक से भी काम जम जाता, लेकिन नहीं, तो हमने कहा नहीं, इसीलिए दोनों होना जरूरी है आइडियल होने के लिए, ये आर ए भी आई में बिलोंग करे और ए आर भी आई में बिलोंग करे, फॉर ऑल ए एंड फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आई। क्लियर है यहाँ पर, गुड, ये चल रहा है। अब ये तो हमने ये देख लिया, सेट बना लिया, अब हमें ऑपरेशन चाहिए। कंसीडर द ऑपरेशन, द बाइनरी operations addition and multiplication defined on R upon I as
बिलो। पहला x प्लस आई प्लस y प्लस आई इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस आई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा x प्लस आई y प्लस आई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस आई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। हम मल्टीप्लीकेशन ऐसे डिफाइन कर रहे हैं। ये एडिशन समझ में आ रहा है, ये एडिशन है। आइडियल्स का एडिशन क्या है, यहाँ पर ये एडिशन और ये मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। देन R अपॉन I इज अ रिंग। ये क्या होगा, रिंग टर्म्ड एज कोशेंट रिंग और फैक्टर रिंग, ठीक है। डिवीजन रिंग नहीं, डिवीजन रिंग अलग है वहां से कंफ्यूजन नहीं करना है। डिवीजन रिंग अलग हमने डिफाइन किया हुआ है। यहाँ तक कोई इश्यू है, इसको प्रूफ करने के लिए कहा जाता है, प्रूफ।